हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम IBPS RRB स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2020 का वो डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लगभग जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने 10 टॉपिक टोटल कवर किए हैं किसी एक सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, उस 10 के 10 टॉपिक आपके तैयार होंगे। सिर्फ क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से लेकर उस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट तक हम पूरा सब सारी कुछ चीज़ हम टच करेंगे। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम क्वांट के लेंगे, इसके बाद रीजनिंग के लेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है प्री में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। 40 होते हैं रीजनिंग के, 40 होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो 40 + 40 टोटल 80 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और इस पूरे 80 क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक कवर किए होंगे एग्जामिनर ने, वो पूरे टॉपिक आपके क्लियर होंगे विथ बेसिक्स। और जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम बेसिक से बात को उठाएंगे। तो इससे फायदा आपका ये होगा कि आपको पेपर का नेचर पता चलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, आपके कई सारे टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। हाँ, एक ही वीडियो में बताना सारा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है विद बेसिक्स, ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने बताया, तो पहले हम उसका बेसिक डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चंस में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ये पार्ट बाय पार्ट कई सारे पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। कई सारे पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो सकता है क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन है। तो हम पूरी डीपली एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हाई था। तो इससे आपको पेपर का एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा, पेपर का नेचर पता चलेगा, पैटर्न समझ में आएगा। पैटर्न मैं पहले बता देता हूँ। आरआरबीज में क्या होता है, आपके सामने सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं प्री में। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है मैथ्स। रीजनिंग में होते हैं 40 क्वेश्चन, मैथ्स में होते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होते हैं 40 क्वेश्चन। 40 + 40 टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। आपके पास टोटल टाइम होता है 45 मिनट। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कंबाइंड टाइम हो सकता है। कंबाइंड टाइम होता है मतलब सेक्शनल टाइम नहीं होता है। यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने होंगे, 45 मिनट। अब देखिए यहाँ पे नेचर समझिएगा एग्जाम का कि आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है सिर्फ 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि आपके लिए पर क्वेश्चन कितना टाइम होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट पूरा आपके हाथ में होता है कि आप पहले रीजनिंग करते हो या क्वांट करते हो, या रीजनिंग आधा कर लिया, आधा क्वांट कर लिया, फिर बचे हुए टाइम में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लिया। तो ये पूरा टाइम मैनेजमेंट पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है जो एग्जाम दे रहा है कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करता है, कौन से टॉपिक उसके वीक हैं, कौन से उसके टॉपिक उसके स्ट्रांग है। आप स्ट्रांग टॉपिक को पहले कवर करिए क्योंकि आपके पास सेक्शनल टाइम नहीं है। आप रीजनिंग से कभी भी क्वांट पे स्विच कर सकते हो। तो आपके जो पहले स्ट्रांग चैप्टर हैं, पहले जैसे रीजनिंग के जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको कवर करो, इसके बाद स्विच करो क्वांट में, क्वांट के सारे आप जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको कवर करो, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज और क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आरआरबीज के एग्जाम में, वो सबसे, या फिर किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके क्वालिफाई कराने में वो होता है टाइम। मतलब आपको टाइम देख सकते हो आप यहाँ पे, पर क्वेश्चन 1 मिनट छोड़ो, आपको 30 सेकेंड, या मतलब कोई क्वेश्चन तो आपको सिर्फ 10 सेकेंड में सॉल्व करने होते हैं। कुछ चैप्टर हैं ऐसे जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना होता है, वो आपके ऊपर रहेगा। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन है सारे जितने भी शिफ्ट होती हैं सारे शिफ्ट को मिला के एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। ये किसी एक मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर है, मैं लगवा रहा हूँ। आपको ये सारे जो वीडियोस हैं इसका यूज कैसे करना है, देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। तो आप इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आप पहले खुद से वीडियो पॉज करिए, के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपसे क्वेश्चन होता है तो ठीक, नहीं तो वीडियो फिर से आप रिज्यूम करके और आगे का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, हम क्वांट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह के क्वांट के करेंगे, पूरे 40 क्वांट के कवर होंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कवर होंगे। हो सकता है ये वीडियो कुछ 5 पार्ट 6 पार्ट इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट पेपर होने में लग जाए। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्वांट का। तो नंबर सीरीज की, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं,
ठीक है, और सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सारा कुछ सिमिलर रहेगा, तो आप अच्छे से वाकिफ हो जाओगे उसके एक नेचर से, उसके पैटर्न से। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्वांट सेक्शन का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। नहीं होता है तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व कराया है। देखिए ये आपके सामने सीरीज है, अब आप वीडियो पॉज करिए, अपने को से क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ डिटेल सोल्यूशन। देखिए अब ये है नंबर सीरीज। मैंने इसी चैनल में कई सारे टॉपिक रीजनिंग और क्वांट के कवर करा चुके हैं, उसके बेसिक्स, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई है, लेकिन बेसिक उसका पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो और टाइम भी सबसे कम लग रहा हो, ऐसे ऐसे मैंने मेथड बताई है। तो ये मैंने नंबर सीरीज पूरा कवर करा चुका है, और ऐसे कराया, इतना स्मूथ तरीका मैंने बताया है कि नंबर सीरीज कितनी भी डिफिकल्ट आ जाए, कितनी भी हाई लेवल की नंबर सीरीज आ जाए, आप कभी भी उसमें नहीं अटकोगे। आपका क्वेश्चन बड़े ही आसानी से और सबसे कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो आप या तो जाके सबसे पहले आप नंबर सीरीज की अगर पूरी चैप्टर देख लेते हैं तो आपके लिए ये डिटेल सोल्यूशन समझना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का। देखिए नंबर सीरीज में मैंने बताया था कि कभी भी जैसे ही आप सीरीज देखो, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, बिना ज़्यादा दिमाग लिए हुए, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सिर्फ क्या करना है, आपको नंबर्स के जो आपस में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन नंबर के आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो निकाल के आपको नीचे नोट कर लेना है। कब? जब सीरीज ज़्यादा इंक्रीज ना कर रही हो, ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज ना कर रही हो। कब करना है? जब सीरीज ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सीरीज ज्यादा तेजी से नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, जस्ट डबल हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर डबल हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे डबल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नंबर जो है सेम इंटेंसिटी से बढ़ रहा है लगभग, या फिर यह कहो कि नंबर कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब अगर सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें नंबर जुड़ रहा होगा। अगर सीरीज घट रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ नंबर माइनस हो रहा होगा। तो जब किसी नंबर को आप बढ़ाते हो, जब किसी नंबर को आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप उसमें या तो आप प्लस करो, या तो उसमें आप मल्टीप्लाई करो, या तो स्क्वायर, या तो क्यूब, यही कर सकते हो आप किसी नंबर को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप देखोगे कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसको अप्लाई करने पर नंबर कम तेजी से बढ़ते हैं, वो है क्या? प्लस। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर का, तो वो नंबर ज्यादा तेजी से, जैसे 2 है, अगर आप 2 में 3 का प्लस करते हो तो 5 होगा, लेकिन इसी 2 में आप अगर 3 का ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर 6 हो जाएगा। मतलब देखिए नंबर ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से स्क्वायर में और तेजी से बढ़ेगा, क्यूब में और तेजी से बढ़ेगा, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर धीमी रफ्तार से काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? प्लस वाला। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, नंबर के बीच में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, पहली कहानी। दूसरी चीज़, ये तो हम समझ लेंगे सीरीज का नेचर देखिए कि सीरीज किस नेचर की है। जैसे ही हमें सीरीज का नेचर पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि हाँ, मतलब पॉसिबिलिटीज पता चल जाए कि हाँ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, तुरंत दूसरा काम हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हम क्या करेंगे, नंबर के बीच के डिफरेंसेस निकाल लेंगे। आप देख रहे हो कि नंबर का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए 3.5 और 7, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 3.5। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? आप देख रहे हो कितना है? 10.5। ठीक है, फिर देख रहे हो कि आप यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंसेस कितना है? आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस है कितना? 14। ठीक है, ये नंबर के बीच के डिफरेंस हैं। अभी आप देखोगे कि जैसे ही आपने डिफरेंस निकाल लिया, आपको एक नंबर सीरीज में क्या होता है, जो सीरीज होती है, ये सारी चीजें इससे एकदम बेसिक चीजें मैंने पहले बता रखी हैं। तो ये जो पैटर्न आपको मिलता है, मतलब जो भी यहाँ पे आपको संख्या मिली है, उन नंबर्स का कुछ ना कुछ एक फिक्स पैटर्न होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न मिल गया है। वो पैटर्न क्या है? अब ये ऑब्जर्वेशन आपकी है, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। अब देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन सारे नंबर्स में 3.5 का क्या है? डिफरेंस। मतलब 3.5 से ही सारे नंबर बढ़ रहे हैं। देखो पहले तो 3.5 का डिफरेंस मिला, फिर 7 का डिफरेंस मिला, मतलब 3.5 ज्यादा, फिर 10.5 का डिफरेंस मिला, मतलब 3.5 ज्यादा, फिर देख रहे हो 14 का डिफरेंस मिला, मतलब 3.5 ज्यादा। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर से 3.5 क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो जब आप 3.5 फिर से बढ़ाओगे तो 14 में 3.5 जोड़ोगे कितना होगा? 17.5,
कितना आ गया 17.5। तो अब क्या कर रहे थे, नंबर क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तो आप 38.5 में 17.5 क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका मिसिंग टर्म कहलाएगा। एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग टर्म मिल गया। ये पहला क्वेश्चन था। तो इस तरह से देखा। तो अब कभी भी अगर आपके सामने इस नेचर की नंबर सीरीज आती है तो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। किस नेचर की, नेचर क्या था इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। सीरीज किस ऑर्डर में थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी तो अब हम देख रहे हैं कि किस इंटेंसिटी से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है या नंबर धीमी रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है। नंबर धीमी रफ्तार से इंक्रीज हो रहे थे, इसका मतलब वहां पे या तो प्लस होगा या तो क्या सिर्फ प्लस ही होगा। मैक्सिमम 99% केस में ऐसा ही होता है कि नंबर में क्या कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर ले तो जब आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, तब आपको डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अब ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 3.5 में 3.5 जुड़ा है, फिर इसके बाद 7 जुड़ा, फिर इसके बाद 10.5 जुड़ा। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपने हाथ से लिखी हैं वो सारी चीज़ें आप कहाँ पर लिखोगे, दिमाग में। और ये मैंने हमेशा ही कहा है कि आप अगर बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपको पेन कम और दिमाग ज़्यादा चलाना है। आप जितना ज़्यादा पेन चलाओगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, उतनी देर में आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। और पहले ही बता दिया मैंने कि बैंकिंग एग्जाम में सबसे जो अच्छा फैक्टर होता है, सबसे जरूरी फैक्टर होता है वो होता है टाइम। क्योंकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बचा सको उतना टाइम बचाओ। तो ये था पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का जो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 2020 एग्जामिनेशन में आया हुआ था। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं नंबर सीरीज का ही जो एग्जाम में आया हुआ था। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, किसका, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्योंकि किसी एक टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं। लेकिन आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिला तो लगातार 4-5 क्वेश्चन सेम टॉपिक के ही होते हैं एग्जाम में। तो सेम देखिए हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं, सेम हम एक पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये सीरीज है आपकी। देखिए अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप सीरीज देखोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, सीरीज का ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। सीरीज का ऑर्डर डिक्रीजिंग है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि सीरीज के जो नंबर है काफी तेजी से कम हो रहे हैं। मतलब देखो 287 था, यहाँ पे क्या था तो हमें नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 71 हो गया, फिर 35, फिर 35 से 17, फिर 8। मतलब आप यहाँ से बढ़ो तो धीरे धीरे नंबर पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हो रफ्तार यहाँ पे आगे कितनी तेज रफ्तार पकड़ ली। मतलब आप 287 और 8 के देखो, अगर 287 आप कभी भी नंबर सीरीज आए तो आप पहला टर्म और आखिरी टर्म देखा करो, उनके बीच का डिफरेंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा होगा। देखिए अब सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। मतलब कुछ ना कुछ या तो माइनस, या तो डिवाइड हो रहा होगा, या तो स्क्वायर रूट, या तो क्यूब रूट। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, सबसे पहली, और ये देखिए ये जो मैं सीक्वेंस लिखा हूं ये पॉसिबिलिटीज का सीक्वेंस है। मतलब पहला पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन ये, दूसरा पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन ये, फिर तीसरा और चौथा। इस तरह से हम ट्राई करेंगे और मोस्ट ऑफ द केस में आपको यहीं पे ही आंसर मिल जाता है। तो देखिए माइनस तो नहीं हो रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या में आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या ट्राई करोगे कि हो सकता है कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा हो सकता है कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा हो। अब देखिए अब आप यहां से इधर बढ़ोगे तो सीरीज क्या हो रही है, इधर से अगर आप इधर बढ़ते हो तो सीरीज क्या हो रही है, सीरीज घट रही है। लेकिन अगर आप इसी सीरीज को इधर से इधर देखोगे तो ये सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप इस सीरीज को इधर से इधर सॉल्व करो या इधर से इधर, मतलब आप इस सीरीज को या तो लेफ्ट से राइट सॉल्व करो या राइट से लेफ्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड क्या करेगा यहाँ पे, आसानी क्या पड़ती है, आसान आप कैसे बनाना होता है आपको, इसको क्वेश्चन मार्क को देखते हुए। ये क्वेश्चन मार्क जिस साइड है उस साइड से आप कभी स्टार्ट मत करो, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज है ये, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज में भी यही बात अप्लीकेबल होती है। अब देखो अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालना चालू करोगे तो पहला दूसरा ही टर्म मिसिंग है, तो आप कैसे रिलेशन निकाल पाओगे। तो आप क्यों ना आप यहाँ से आंसर फाइंड करना स्टार्ट करो, यहाँ से आंसर फाइंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये दूर है, ये क्वेश्चन मार्क दूर है, आप यहां से काफी आसानी से क्वेश्चन निकाल सकोगे। ठीक है, अब मैं पलट जाता हूं, अब मैं इधर से इधर बढ़ता हूं, मैं मान लेता हूं कि सीरीज ये यहां से यहां जा रही है, तो अब सारी बातें उल्टी हो जाएंगी। मतलब सीरीज अब
पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, अब सीरीज हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन बदल जाएंगे। सेम पिछला क्वेश्चन, या तो प्लस हो रहा होगा, या तो क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो स्क्वायर हो रहा होगा, या तो क्यूब हो रहा होगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने कहा कि नंबर ज्यादा तेजी से अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ज्यादा तेजी से, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए एक चीज और मैंने नंबर सीरीज में बताई थी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया हो सकता है एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जब 8 से 16 17 पे आ रहे हो और 17 से 35 पे आना है और फिर 35 से 71 पे आना है, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 8 में, पहले तो आप ये सोचो कि 8 में किस संख्या का मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 17 मिल जाए। तो आप देखोगे कि 8 में ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 17 मिल रहा है, लेकिन हाँ एक ऐसी संख्या है जिसका आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 17 तो नहीं लेकिन 17 के आसपास का कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि 17 में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करो तो मुझे 35 मिल जाए। तो आप देखोगे कि 17 में ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करो तो 35 मिल जाए, लेकिन 17 में एक ऐसी संख्या है जिसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 35 के आसपास की कोई संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए था, ये इसके लिए था। ठीक है, इसके लिए देखिए, अब 35 के लिए देखिए, 35 के लिए क्या कर रहा है। अब आप से सोचोगे कि 35 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करूं कि 70 में 1 मिल जाए, लेकिन ऐसी कोई सी संख्या नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 34। अब देखिए 35 में आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 2 का ही मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देख रहे हो कि 71 तो नहीं मिल रहा है लेकिन 71 के आसपास का कोई संख्या मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अभी आगे से 71 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 71 के लिए जैसे ही आप 71 पे ये चीज अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन पहले आप पैटर्न देखो कि पैटर्न क्या है। देखिए आप देख रहे हो कि 17 तो नहीं मिला लेकिन 16 मिला, 35 तो नहीं मिला लेकिन 34 मिला, 71 नहीं मिला लेकिन 70 मिला। तो एक चीज अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है कि एक एक कम संख्या मिल रही है। मतलब 17 मिलना चाहिए था तो 16 मिला, मतलब इसमें मुझे +1 करना होगा। 35 मिलना चाहिए था तो 34 मिला, इसमें मुझे +1 करना होगा। 71 चाहिए था तो 70 मिला, मतलब मुझे इसमें +1 करना होगा। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या मिला, +2 +1 मल्टीप्लाई 2 +1। ठीक है, सेम पैटर्न मिल गया, मल्टीप्लाई 2 +1 मल्टीप्लाई 2 +1 मल्टीप्लाई 2 +1। तो अगर जो पैटर्न स्टार्टिंग से चला आ रहा है वही पैटर्न आखिरी तक भी चलेगा, ये चीज श्योर है। तो जब 71 के अब आपको ये टर्म निकालना है, ठीक है, ये टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे, 71 में क्या करोगे, 2 का ही मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड कर दोगे। तो 71 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 142, और 1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 143। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 143, और ये हमारा राइट आंसर होगा।